हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। मित्रों, आज का टॉपिक है प्रतिशत और ये प्रतिशत का चौथा लेक्चर है। तो आज का पहला क्वेश्चन, यदि पी क्यू से 40% कम है तो आपका क्या कहा है? यदि पी जो है पी क्यू से 40% कम है। अगर मित्रों, अगर क्यू को हम 100 रखते हैं तो हमारा पी क्या हो जाएगा? क्यू से 40% कम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 60। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। तो अनुपात क्या हो गया? 3:5 हुआ है। तो कहा गया है क्यू पी से कितना अधिक है। जो आपका क्यू है ना, पी से कितना अधिक है। तो देखिए, 3 से 5 करने के लिए क्या किया गया है? प्लस का 2। तो कितना अधिक है? 2। तो 2 बटे क्या हो जाएगा? 3। और इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का क्या होगा? गुणा। इसका गुणा करते हैं, 200/3 हो गया। जब इसमें भाग करेंगे तो 66.66%। ठीक मित्रों, आपका आंसर क्या होगा? 66.66%। मित्रों, इसी क्वेश्चन को हम फार्मूले से भी कर सकते हैं। ये आपका रेशियो मेथड था, तो हम देखते हैं फार्मूला क्या होता है। फार्मूला आपका होता है प्रतिशत वृद्धि। यदि किसी का प्रतिशत वृद्धि निकालना होता है तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है। ले लेते हैं 100 गुणे प्रतिशत कमी, बटे में हम लेते हैं 100 माइनस प्रतिशत कमी। मित्रों, इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से भी हम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ सबका मान रखें तो यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा। हमारा 100 दिया है और गुणे में 100% की कितना प्रतिशत का कमी था? 40% की कमी था। क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और बटे में क्या है? 100 में से 40 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 60। 0 से 0 कैंसिल हो गया। हम 2 तिहाई 6 हो गया, 2 दूनी 4। तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? 200/3 प्रतिशत। इसमें जब 3 का भाग करते हैं तो 66.66 क्या हो जाएगा? प्रतिशत। ठीक मित्रों, इस क्वेश्चन को चाहे हम रेशियो मेथड से करें या इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं। वैसे दोनों ही सही है, जो आपको बेहतर लगेगा। मित्रों, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा गया है। यदि x y से 80% अधिक है, तो अगर हम y को 100 मानते हैं ना, तो 100 का 80% 80 होता है, लेकिन क्या है? अधिक है। तो 100 में 80 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा? 180। 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10 हो गया, 2 9 18 हो गया। तो क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है? कहा गया है y x से कितना प्रतिशत कम है। जो y है ना, y x से कितना प्रतिशत कम है। तो क्या है? 9 में से कितना घटेगा कि हमारा 5 हो जाए। 9 में से जब 4 को घटाएंगे तो हमारा क्या होगा? 5 होगा। तो देखिए, 4 बटे कितना करेंगे? 9। और इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुणा करते हैं। तो इसका गुणा करेंगे, 400% बटे कितना हो गया है? 9। जब इसमें अब भाग करते हैं, 9 का 400 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44.44%, जो इसका सही ऑप्शन होगा बी। मित्रों, 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि यस टी का 160% है। जो आपका यस है ना, वह टी का क्या है? 160%। अगर हम टी को 100 मानते हैं, इस 100 का 160% निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 160। 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10 हो गया और 2 अट्ठे क्या हो गया है? 16। तो क्वेश्चन में कहा है
टी यस का कितना प्रतिशत है? जो आपका टी है ना, ये जो आपका टी है, यस का कितना प्रतिशत है? तो इसे हम क्या लिखेंगे? हमारा 5/8 हो गया, गुणे क्या करेंगे? 100%। काट देते हैं, 4 दूनी 8 और हमारा क्या हो जाएगा? 25। 25 बच्चे हो जाएगा 125 और 125 बटे कितना हो गया? 2%। जब 125 में 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 62.5%, जो इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक मित्रों, 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कहा गया है यदि ए का आय बी से 20% कम है तो आपका ए हो गया और कौन है? बी हो गया। क्वेश्चन में कहा ए का जो आय है बी से 20% कम है, तो हमारा यदि बी का 100 है ना, तो ए का कितना हो जाएगा? 20% कम, तो कितना हो जाएगा आपका? 80। 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 चौका 8। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जो आपका बी का आय है ना, बी का जो आय है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले देखते हैं कितना अधिक है। 4 में अगर हम 1 को जोड़ेंगे तभी क्या आएगा? 5। तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 4, गुणे क्या हो जाएगा आपका? 100%। 4 1 4 और 100 को जब 4 से काटते हैं तो कितना हो गया? 25। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, 25। 5 नंबर क्वेश्चन है। कहा गया है यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है तो आपके मनोज हो गए और कौन हो गए हैं? सुभाष। क्वेश्चन में कहा यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से कितना कम है? आपका 40%। सुभाष का वेतन अगर 100 रुपया है तो मनोज का कितना हो जाएगा? 40% कम है, तो 100 में से 40 घटेगा 60 हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10 हो गया और 2 तिहाई क्या हो गया है? 6। ठीक मित्रों, अब आगे कहा गया है कि जो सुभाष का वेतन है मनोज के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। जो सुभाष का वेतन है मनोज के वेतन से कितना अधिक है? तो 3 से 5 करने के लिए प्लस का क्या करना पड़ेगा? 2। तो 2 बटे क्या हो जाएगा? आपका 3 होगा। इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुणा कर दिए हैं, तो 200 बटे क्या हो गया? 3%। अब 200 में जब हम 3 का भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा? 66 सही, 2/3%, जो इसका सही ऑप्शन होगा सी। मित्रों, 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी के बीच के आयु का जो अनुपात है 2:3 है। ए और बी की आयु का अनुपात क्या है? 2:3 है। तो आगे पूछा गया है तो बी की आयु ए की आयु की कितनी प्रतिशत है? तो जो आपका बी है ना, इस बी का जो आयु है ए की आयु से कितना प्रतिशत है? तो क्या हो जाएगा? ये 3 बटे क्या हो जाएगा? 2, गुणे प्रतिशत करने के लिए 100% का गुणा। तो यहां से हम काटते हैं, 50 हो गया। 50 तिया क्या हो जाएगा? 150%, जो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 150%। ठीक मित्रों, 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया है, कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक संख्या था, पहले यह 200 था, 200 से घटाकर कितना कर दिया गया? 150 कर दिया गया है। तो कहा गया है कि प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 50 से काटते हैं, 50 तिया 150, 50 चौक का क्या हो जाएगा? 200। तो 4 में से कितना घटेगा कि 3 हो जाए? तो हमें 1 घटाना पड़ेगा, तो 1/4 और
प्रतिशत में करने के लिए 100% का गुणा करते हैं तो क्या हो गया आपका 25%। तो संख्या को कितना कम किया गया था 25%। मित्रों 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है जो P है Q से 6 गुना है, तो आपका P हो गया और क्या है Q। जो आपका P है ना Q से 6 गुना है, यदि हम Q को 1 रखते हैं तो 1 का 6 गुना क्या होगा 1 में 6 से गुणा होगा। तो आगे कहा गया है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, तो जो आपका Q है ना यह P से कितना प्रतिशत छोटा है, तो यहाँ पर देखते हैं कितना प्रतिशत छोटा है। 6 में से कितना घटा दिया जाए कि आपका 1 हो जाए, तो हमारा क्या हो गया 5। तो 5/6 गुणे क्या हो गया है 100। अगर इसका गुणा करते हैं तो हमारा भाग करते हैं 2 से, 2 तिहाई 6, ये क्या हो गया 50। 50 बच्चे क्या हो जाएगा 250 बटे कितना हो गया 3। 3 से भाग करेंगे 3 8 24, 3 त्रिका 9 और फिर उसके बाद क्या है 1 बटे क्या हो गया है 3। जो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ए होगा 83 सही 1/3%। मित्रों 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है P का वेतन Q के वेतन का 30% है और Q का वेतन R के वेतन का 20% है। P का वेतन R के वेतन का कितना प्रतिशत है। तो मित्रों इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना R का वेतन क्या है 100, माना R का वेतन कितना है 100। अब क्वेश्चन के अनुसार हम देखते हैं, कहा Q का वेतन R के वेतन का 20% है, तो Q का वेतन क्या हो जाएगा, Q का वेतन R के वेतन का 20%, तो इस 100 का 20% निकालेंगे, 100 गुणे 20 बटे क्या होगा 100। 100 से 100 कैंसिल होगा, तो Q का वेतन कितना हो गया है 20 हो जाएगा। अब उसके बाद P का जो वेतन है, P का वेतन, तो कहा P का जो वेतन है वह Q के वेतन का 30% है, तो Q का वेतन 20 हो गया। इसका 30% निकालेंगे, 30/100 होगा, 1 0 यहाँ से दूसरा यहाँ से कैंसिल हुआ, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। अब हम अनुपात देखते हैं P Q और R का, तो हमारा क्या हो गया है P हो गया, Q हो गया और क्या हो गया R। P का वैल्यू कितना आ गया 6 हो गया है, Q का वैल्यू कितना हो गया है 20 हो गया है और R का वैल्यू कितना मान रखे थे 100। ठीक मित्रों, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा है P का वेतन R के वेतन का कितना प्रतिशत है। जो P का वेतन है ना R के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर देखते हैं जो P का वेतन है R के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 6/100 गुणे क्या हो जाएगा 100%। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, तो आपका क्या होगा 6%। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। मित्रों 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है P की आय Q की आयु से 50% अधिक है, Q की आय R के आय से 50% अधिक है, तो P की आय R की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो मित्रों यहाँ देखते हैं आपका P हो गया और क्या हो गया है Q। तो जो P का आयु है Q की आयु से 50% अधिक है, यदि Q को हम 100 मानते हैं तो P कितना होगा, जब 50% अधिक है तो 150 होगा। 50 से काटते हैं 50 दूनी 100 और 50 दिया क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकालते हैं दूसरा स्टेप, इसमें कहा गया है Q और R। कहा है जो Q की आयु है R की आयु से 50% अधिक है, तो ये 100 हो गया। 100 में जब 50 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 150।
50 से काटेंगे 50 दूनी 100 हो गया और 50 दिया क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। मित्रों अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा P हो गया, Q हो गया और क्या हो गया है R। देखिए पहले जो अनुपात आया है इसमें देखते हैं P का मान 3 हो गया और Q का मान 2 हो गया। जो दूसरा अनुपात आया है इसमें Q का मान 3 हो गया है और आपका R का मान क्या हो गया है 2 हो गया। तो इसको हल करेंगे P Q और R के अनुपात में करेंगे। तो इसको करने के लिए हम क्या है इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और उसके बाद हमारा जो 3 है 3 का 3 के साथ गुणा करेंगे और जो हमारा 2 है 2 के साथ क्या करेंगे गुणा। तो 3 त्रिका कितना हो गया 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो P Q और R में जो अनुपात आएगा 9:6:4 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है P की आय R की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जो आपका P का आय है ना R की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो कितना अधिक हो रहा है 5। तो 5/4 हो गया और गुणे में 100 करेंगे तो यहाँ से काटते हैं 25 हो गया। ये 25%, 25 से जब हम 5 में गुणा करते तो 125% होगा जो इसका सही ऑप्शन होगा आपका सी। ठीक मित्रों इसका सही ऑप्शन सी होगा जो क्या है 125%। नंबर 11 में कहा गया है यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कहा है यदि किसी संख्या का मान लेते हैं एक संख्या है, माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या ले लेते हैं 100x। अब कहा है संख्या का जो 30% है ना तो आपका क्या हो गया 100x गुणे 30 बटे क्या होगा 100। इसी संख्या के 60% तो 100 हो गया, 100x गुणे क्या हो गया 60/100 से 15 क्या है कम है तो माइनस का क्या हो गया है 15। ठीक मित्रों इसे सॉल्व करते हैं 100 से 100 कैंसिल, यहाँ भी 100 से 100 कैंसिल, ये क्या हो गया 30x बराबर ये 60x हो गया माइनस का क्या हो गया है 15। अब 15 को इधर जब लेकर आएंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। 60 में से जब 30 को इधर लेकर आएंगे माइनस का 30 होगा, घटाने पर 30x हो गया। यहाँ से अगर हम काटना चाहेंगे तो x बराबर आपका प्राप्त होगा 15/30, 15 दूनी क्या हो गया 30। तो x का मान हो जाएगा 1/2। x का मान जब 1/2 हो गया है तो वह संख्या क्या हो जाएगा, माना संख्या 100x है ना, अगर x का मान 1/2 यहाँ रखते हैं तो आपका क्या प्राप्त होगा 100 गुणे 1/2, काटने पे कितना आ जाएगा आपका 50। तो आंसर में आपका क्या है 50 है, जो इसका बी ऑप्शन क्या है सही है। ठीक मित्रों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।